शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हर इंसान अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने की होड़ में लगा हुआ है। इस सफलता को प्राप्त करने के लिए इंसान मेहनत भी करता है और अलग अलग रास्ते व युक्तियां भी अपनाता है, परंतु ईश्वरीय कार्य में सहज व सीधी सफलता प्राप्त करने का उपाय स्वयं परम पिता परमात्मा हमें बताते हैं। आज इसी उपाय को हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ऐसा पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 19 नवंबर 79 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक था बेहद के वानप्रस्थी अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप। तो सब महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा हमें अमृत वेले का महत्व बताते हैं कि अमृत वेले सदा स्मृति का तिलक लगाओ कि हम अधिकारी हैं। अगर तिलक लगा होगा तो सदा हर्षित रहेंगे। तिलक को मिटने नहीं देना। माया कितना भी मिटाने की कोशिश करे लेकिन मिटाना नहीं तो सदा अविनाशी भव का वरदान मिलता रहेगा। ये तिलक अविनाशी जो है अधिकारीपन का। जी। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा विजयी रतन हूँ। जी। ये जो ऊंचे सोमान है ये तिलक की तरह एक स्मृति स्वरूप बन जाए हम। जी। अगर ये स्मृति रहती है कि मैं ये हूँ, सवेरे सवेरे जैसे स्नान करके लोग तिलक लगाते हैं मस्तक पर, जी। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं स्मृति का तिलक लगा लो कि मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं अधिकारी आत्मा हूँ। तो वो नशा और खुशी सारा दिन बनी रहेगी। बार बार स्मृति में आने से अगर ये तिलक लगा हुआ है, किसी भी कारण से इस तिलक को मिटाते नहीं है जी। कि मैं जो हूँ जैसी हूँ, उस स्मृति का ये तिलक है। और वो बाह्य रूप में दिखाई नहीं देता तिलक, लेकिन अंदर से वो स्मृति स्वरूप आत्मा है। तो जितना हम स्मृति स्वरूप बनते जाते हैं उतना जैसे तिलक लगा हुआ है। और ये तिलक जिसको लगा हुआ है इस स्मृति के सम्मान के कारण वो सदा खुशी में रहता है, सदा उस नशे में रहता है कि मैं हूँ कौन और किसका हूँ। तो परमात्मा कहते हैं अमृत वेले तिलक रोज लगाओ, इस सम्मान को ले लो और फिर कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए जाओ तो सदा खुशी में रहोगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सदैव यह अनुभव हो कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ। विश्व कल्याण का कर्तव्य करने के लिए जो भी संकल्प करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जो भी बोल बोलेंगे, जहाँ भी नजर जाएगी सर्व का कल्याण करते रहेंगे। यह स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, लेकिन यहाँ सर्व शक्तियों के लाइट हाउस हर कदम आत्माओं को रास्ता दिखाने का कार्य करें। तो सदा इस स्मृति में रहो ताकि जो भी सामने आए वह समझे कि हम अखुट खजाने की खान के आगे आए हैं। ये बहुत ऊंची स्मृति है। जी। आँख खुलते ही ये स्मृति आए कि मैं आत्मा परमधाम से अवतरित हुई हूँ नई दुनिया की स्थापना के कार्य के लिए, विश्व कल्याण के कार्य के लिए। तो जब मैं अवतार हूँ तो जैसे अवतार अवतरित होते हैं केवल धर्म स्थापना के लिए, अपने श्रेष्ठ कार्य के लिए, अवतरित होकर अपना कार्य किया और फिर वापस गए। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं इस स्मृति को बार बार रिवाइज करो कि मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ। तो ये जो स्मृति है ये लाइट हाउस की तरह दूसरों को रास्ता बताएगी। जी। वो लाइट हाउस तो एक रंग की किरणें दे रहा है, लाइट दे रहा है, लेकिन जब ये स्मृति रहेगी कि मैं आत्मा
परमधाम से अवतरित हुई हूँ तो सर्व शक्तियों के साथ आई हूँ। सर्व शक्तियों की लाइट चारों तरफ फैलेगी और अनेक आत्माओं को अनुभव होगा कि हम किसी खान के सामने आ गए, जैसे सब कुछ एक ही आत्मा से सब प्राप्तियां हो रही हैं। जितना हम इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहेंगे, मैं आत्मा परमधाम से अवतरित हुई हूँ, मैं संपूर्ण पावन सतो प्रधान आत्मा हूँ, इस सृष्टि पर नया पार्ट बजाने के लिए आई हूँ, तो हमारे जो गुण हैं, हमारी जो शक्तियाँ हैं, वो भिन्न भिन्न किरणों के रूप में लोगों को अनुभव होंगी और उस अनुभव के आधार से लगेगा इस आत्मा से मुझे सब प्राप्तियां हो गई। यानी हम मूल स्वरूप में यदि स्थित रहेंगे तो वो जो मूल गुण है आत्मा के, वो सातों गुण किरणों के रूप में लोग अनुभव करेंगे और अपनी संपन्नता का अनुभव करेंगे कि इनके सामने आते ही मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। जी, परमात्मा कहते हैं कि जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वह कभी भी बिना गलीचे के नीचे पांव नहीं रखती। आप सबसे बड़े से बड़े हो तो तख्त से नीचे नहीं पांव रखना। तख्त पर ही खाते हो, पीते हो, घूमते हो, चलते हो। इतना बड़े से बड़ा तख्त है। हम सबको परमात्मा ने बहुत ऊंचा सम्मान दिया है कि आप इतनी महान आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो। दुनिया के VIP अगर किसी देश में जाते हैं तो उनके स्वागत में, उनके सत्कार में गलीचे बिछाए जाते हैं। हाँ जी। कि वो कहीं मिट्टी में इधर उधर पाँव न रखें, गलीचे पर चलें। परमात्मा कहते हैं आप बच्चे परमात्मा के इतने ऊंचे से ऊंचे संतान हो, आपको तख्त दिया है। एक अकाल तख्त है आत्मा का जो भ्रकुटी आसन है, इस तख्त पर सदा विराजमान रहो, और दूसरा परमात्मा का दिल तख्त आपका आसन है। आप सदा खाते पीते चलते उठते बैठते उस तख्त पर रहो। कहीं नीचे माना मिट्टी में पाँव नहीं रखना, मिट्टी माना देहाभिमान जी। देहाभिमान में आना माना मिट्टी में पाँव रखना, क्योंकि आप बच्चे बहुत ऊंचे से ऊंचे पिता की संतान, ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हो, इसलिए तख्त पर रहो, नीचे मिट्टी में पाँव नहीं रखो। यानी देहभान की मिट्टी में पाँव ना रखो। परमात्मा कहते हैं कि जैसे स्थापना के शुरू में एक दिन भी कोई सत्संग में आ जाते थे तो पहले दिन ही कुछ न कुछ अनुभव करके जाते थे। जो आदि में वह अंत में विस्तार के रूप में होना है। ऐसा कुछ वातावरण बनाओ, वह तब होगा जब आप सभी निरंतर इस स्थिति में स्थित रहेंगे। फिर सूर्य की किरणों के मुआफिक सब अनुभव करेंगे। सबकी नज़र जाएगी कि यह कहाँ से किरणें आ रही हैं। वास्तव में जब प्रारंभ में शुरू में स्थापना हुई जी, उस समय सत्संग में जो भी आते थे शुरुआत के अंदर जी, तो हर एक आत्मा को बाबा की दृष्टि जब पड़ती थी तो दृष्टि से बड़े अच्छे अच्छे अनुभव होते थे। कोई साक्षात्कार करने लगते थे, श्री कृष्णपुरी में वैकुंठपुरी में चले जाते थे, कोई बहुत अलौकिक अनुभव करते थे। तो परमात्मा कहते शुरू में ये सेवाएं पहले जब प्रारंभ हुई, स्थापना हुई, तो इस प्रकार से दृष्टि से नज़र से निहाल हो जाती, कुछ प्राप्ति करके जाती थी। अभी ये बड़े रूप में होना चाहिए। अभी इस अंत समय में आपकी ऐसी स्थिति हो जो सूर्य की किरणों की तरह लोगों को अनुभव हो, लेकिन उसके लिए हम सबको बहुत अच्छे आत्मिक स्थिति के अभ्यास में रहना होगा। जी, जितना हम इस तख्त पर रहेंगे, अकाल तख्त पर विराजमान होकर के इस कर्मेंद्रियों का हम आधार लेके कर्म करेंगे, उतना आत्मा अपनी शक्तिशाली स्टेज के द्वारा, ऊंची स्थिति के द्वारा अन्य आत्माओं को शक्तियों का, किरणों का अनुभव कराएगी। और एक साथ अनेक आत्माएं अनुभव करेंगे कि ये साधारण नहीं है, ये अलौकिक लोग हैं, अल्लाह लोग हैं, इनके द्वारा हमें परमात्मा की अनुभूति हो रही है। जब आप बच्चों की ऐसी स्थिति होगी तब अनेक आत्माएं एक साथ बहुत से अच्छे अच्छे अनुभव करेंगी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि एक शब्द पर अंडरलाइन करो। वह कौन सा? निरंतर। चाहे संकल्प चाहे बोल, लेकिन निरंतर शब्द को अंडरलाइन करो। याद की यात्रा में निरंतर, ज्ञान स्वरूप में निरंतर, धारणा में निरंतर, सेवा में भी निरंतर। चारों सब्जेक्ट्स में निरंतर को डबल अंडरलाइन करो। यह एक शब्द वरदान के रूप में लो। तो परमात्मा हम सबको सदा काल के लिए कोई भी स्थिति बनाने के लिए कहते हैं।
आज थोड़े समय के लिए अगर हमारी बहुत ऊंची स्थिति बनी और जी। उसके बाद कट हो गई, फिर से बनाई, तो जैसे वो दूरी बन जाती, अंतर आ जाता है। तो अंतर समाप्त करके निरंतर योगी, निरंतर ज्ञान स्वरूप, निरंतर गुण मूर्त आत्माएं, जब निरंतर हम उस स्थिति में रहेंगे, सब सब्जेक्ट हमारे जीवन में सदा उस स्मृति में रहेंगी, तब लोगों को अच्छे अनुभव होंगे। अगर हमारी स्थिति में ये चारों सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं है, कभी कोई स्थिति बहुत अच्छी है, कभी एकदम दूसरी स्थिति में नीचे चले गए, तो ये सेवा जो परमात्मा चाहते हैं कि एक एक बच्चे से लाइट हाउस की सेवा हो, अनेक आत्माओं को उनसे अनुभव हो, वो तभी हो सकते हैं जब चारों सब्जेक्ट पर निरंतर हमारा ध्यान रहे और उनका स्वरूप हम बनते जाएं। ज्ञान देना अलग चीज़ है, गुण सुनाना अलग चीज़ है, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा बन जाए। योग लगाना अलग है, लेकिन याद स्वरूप आत्मा बन जाए। गुण उसके जीवन में सब दिखाई देने लगे, केवल गुणों का वर्णन न करे। वो आत्मा पवित्र है, स्वच्छ है, शुद्ध है, निर्मल है, वो सब गुण उसके जीवन से दिखाई दें। तो परमात्मा कहते हैं निरंतर इन बातों पर ध्यान दो। इसमें अगर अंतर आ गया तो लोगों को आप अच्छे अनुभव नहीं करा सकते हो। परमात्मा कहते हैं कि सफलता तभी मिलेगी जबकि सदैव स्वयं को मोल्ड करने की क्वालिफिकेशन होगी। अगर स्वयं को मोल्ड नहीं कर सकते तो गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच न सकेंगे। जैसा समय, जैसे सर्कमस्टांसेस हों, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़े। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड हैं। अगर मोल्ड नहीं होते तो रियल गोल्ड नहीं है। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय, जैसा व्यक्ति, वैसा रूप। तो सदा सफलता मूर्त के लिए विशेष यह क्वालिफिकेशन चाहिए। सफलता प्राप्त करने का बहुत सुंदर साधन है ये। तो जिस प्रकार की परिस्थितियां, उस प्रकार से हम अपने आप को मोल्ड नहीं कर पाते। ब्रह्मा बाबा ने जैसी परिस्थिति आई उससे अपने आप को ढाला, अपने आप को उसी तरह से मोल्ड कर लिया। हमारी दादियों ने भी उसी बाबा को फॉलो किया, वैसे ही जैसे बाबा ने किया। परमात्मा कहते हैं एक बहुत बड़ी शक्ति है अपनी नेचर को मोल्ड कर लेना। टाइट होकर के नहीं चलो, माना जो एक अपने अंदर अहम भाव होता है ना, वो टाइट कर देता है नेचर को। जो निर्माणचित आत्माएं, सरलचित आत्माएं होती हैं ना, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं जी। हर परिस्थिति में एडजस्ट कर लेती हैं। आज मान लो हमारे पास सब साधन सुविधाएं हैं, हम उसमें बड़े खुश मौज में रह रहे हैं। कल कोई कारण से वो साधन सुविधाएं नहीं हैं, तो क्या उस परिस्थिति में भी हम अपने आप को ढाल सकते हैं? आज सब साधन, बिजली के, सब सुख के साधन उपलब्ध हैं, लेकिन कल नहीं भी हो सकते हैं ना। तो परमात्मा कहते हैं जो मोल्ड होने वाली आत्मा है ना, वो अपने आप को हर समय, हर परिस्थिति में एडजस्ट कर लेती है। और जो मोल्ड होना जानते हैं वही सच्चे रियल गोल्ड हैं। गोल्ड की निशानी यही है, अगर मिक्स सोने में कुछ कर दिया जाए, रियल गोल्ड के अंदर अगर कोई भी चीज़ मिक्स कर दी जाए तो टूट जाएगी। हाँ जी। तो परमात्मा कहते हैं मोल्ड वही हो सकता है जो रियल है। अगर हम सत्य स्वरूप में स्थित रहते हैं तो हर परिस्थिति में हम अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं। जैसी घटनाएं आ रही हैं, जैसी बातें हो रही हैं, जैसे लोग सामने आ रहे हैं, उसी अनुसार हम अपने आप को चेंज कर लें और चेंज करके हम अपनी स्थिति को कायम रखें। स्थिति में टाइट रहें, लेकिन परिस्थिति के अनुसार हम अपने को परिवर्तन करें, उस स्थान को परिवर्तन कर लें, उस स्वरूप को परिवर्तन कर लें। तो ये बहुत बड़ी एक शक्ति है। सिर्फ कई बार इस मोल्ड को लोग दूसरे अर्थ में भी ले लेते हैं, जैसे धारणाओं में मोल्ड होना या ज्ञान को भी मोल्ड कर देते हैं। नहीं, वो एक है कि कोई कारण ऐसे बन जाते हैं। मान लो आज हमारे नियम है, हमें कहीं भी नहीं खाना है, कोई ऐसे अपवित्र के हाथों का भोजन नहीं करना है, लेकिन कई ऐसी परिस्थितियां घटती हैं जहां पर हम अगर पानी भी नहीं ले रहे हैं तो बहुत डिसर्विस होती है। ऐसे समय पर कुछ न कुछ अपने नियमों में देखना पड़ता है उस परिस्थिति को। कोई नाराज हो रहा है और आप इतना अपने नियम में टाइट हैं तो डिसर्विस होती है। अगर आप उस समय कहते हैं कि इस समय हमें ये खाने की मना है या हम इसकी परहेज करते हैं, इसकी जगह पर हम फल खा सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, कोई प्रकार का ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, लेकिन हम इन बातों को जो पकाई गई हैं घर के अंदर, विशेष करके
भावनाओं का प्रभाव जो अन्न पर पड़ रहा है उसको हम परहेज कर रहे हैं। जी। जो हमारे योगी जीवन के लिए विघ्न है, जो बातें उनकी हमारे को नियम और मर्यादाओं में दृढ़ता है। जी। बाकी जिन बातों पर हम दूसरों को प्रसन्न कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं, अगर उसमें हम अपने आप को मोल्ड कर देते हैं तो क्या गलती है। इसलिए परमात्मा कहता है इतना टाइट नहीं बन जाओ जो संबंध बिगड़ जाए। जो पक्के नियम है, ब्रह्मचर्य का पक्का हमारा नियम है, हम उसमें टाइट हैं। उसके लिए हम अपने को कभी भी माफ नहीं करते कि हम मोल्ड कर लें इसमें अपने आप, कोई नाराज हो रहा है या संतुष्ट हो रहा है। परमात्मा कहते हैं इसके लिए तो तुम्हारा गायन है, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। इस नियम में तो आप बहुत पक्के रहो, मारना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन जहाँ संबंधों में टकराव आ रहे हैं वहाँ पर बहुत नम्रता के साथ, निर्माणता के साथ, उसके साथ हर कार्य में सहयोगी बन करके, स्नेह दे करके, सम्मान दे करके अपने नियम में पक्के हो जाओ। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जब सब ब्राह्मणों की स्थिति एक रस हो जाएगी, एक रस स्थिति अर्थात हम सब एक हैं, एक बाप के बच्चे हैं, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, भले स्थूल देश भिन्न भिन्न है, यह शरीर के देश हैं लेकिन आत्माओं का देश एक ही है। हर एक की एक रस स्थिति बन जाए तो बहुत जल्दी एक राज्य, एक भाषा, ऐसी दुनिया स्थापन हो जाएगी। अब एक रस स्थिति बनाने की कितनी सुंदर विधि है जी। कि हम सब एक पिता की संतान आत्मा है, हम सबका देश एक है, परमधाम है। ये जो अनादि स्मृति है, आदि और अनादि स्मृति जो आत्मा की है, उस स्वरूप को बार बार हम स्मृति में लाएं कि मेरा असली घर, सब आत्माओं का घर एक ही है जी। और हम सब पाठधारी एक आत्मा है। हमारा स्वधर्म शांति है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, वो धर्म हमारे नहीं है, ये दैहिक धर्म है। आत्मा तो एक पवित्र है, शांत है, प्रेम स्वरूप है, वो उसका धर्म है निजी। धर्म माना धारणाएं हैं उसकी, और इन धारणाओं में जो स्थित है वही एक रस स्थिति में रह सकता है। नहीं तो कहीं ना कहीं भेद पैदा होते हैं, ऊंच नीच के भेद आते हैं, जाति पाति के भेद आते हैं। परमात्मा जो हमें ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं वो सब भेद को मिटा करके एक मत, एक रस स्थिति जब बने तब एक धर्म सतयुग की स्थापना हो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सदा दिल तख्त नशीन बनने से स्वतः ही निरंतर योगी बन जाएंगे। वर्तमान समय बाप द्वारा जो ताज और तख्त मिला है उसको सदा कायम रखो। अभी का ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज व तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का कार्य भूलना अर्थात ताज को उतारना। ताज उतरता तो नहीं है ना, तख्त है बाप का दिल तख्त, जो सदा बाप के दिल तख्त नशीन है, वह निरंतर स्वतः योगी रहते हैं। मेहनत की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि एक तो संबंध बड़ा समीप है तो मेहनत काहे की। दूसरे प्राप्ति अखुट है, जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः याद होती है। कई बार हमें योग में मेहनत लगती है, कहते हैं योग नहीं लगता है, क्या करूं। परमात्मा उसकी कितनी अच्छी विधि बता रहे हैं। केवल दो ही चीजें हैं, एक दिल तख्त पर रहो। परमात्मा के दिल तख्त पर वही रह सकते हैं जो सपूत हैं, जो उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं। जी। अगर हम आज्ञाकारी, फरमानबरदार, वफादार बन करके रहते हैं तो हम उनके दिल तख्त के मालिक हैं। और जो दिल तख्त पर रहता है वो स्वतः योगी, सहज योगी, निरंतर योगी स्वतः बन जाएगा। और दूसरा है ताज। कई बार हम ताज उतार देते हैं। बहुत ऊंचा ताज बाबा ने हम सबको जवाबदारी का पहनाया है कि आप बच्चे विश्व कल्याण के, विश्व परिवर्तन की जवाबदार आत्माएं हो। जी। ये स्मृति अगर रहेगी कि इसी सेवा में मुझे सदा रहना है। विश्व सेवा की जवाबदारी का ताज है और परमात्मा के स्नेह का दिल तख्त है। जी। अगर उस दिल तख्त पर आत्मा रहती है, आज्ञाकारी होकर चलती है, नियम मर्यादाओं का पालन करती है, तो स्वतः और निरंतर योगी बन जाती है। उसको योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर सब आगे परमात्मा टीचर से बात कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि टीचर्स अर्थात सदा अपने फीचर्स द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष करने वाली,
हर कर्म से हर समय बाप के गुण अपने कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करें, ऐसे ही होना। तो परमात्मा कहते हैं जो टीचर्स हैं, माना जो निमित्त बनी हुई हमारी बहनें जी। जो सेवा केंद्र संभाल रही हैं, उनके लिए परमात्मा कहते हैं टीचर्स में बाप के फीचर दिखाई देने चाहिए। ये फीचर्स गुम हो जाएं और इसके स्थान पर बाबा को सब अनुभव करने लगे, इन बहन के द्वारा मुझे उस परमात्मा का अनुभव हो रहा है। वो तभी हो सकता है जब उनके समान हमारे अंदर गुण हों, जी। उनके समान हमारे कर्तव्य हों, उनके समान हमारे पास शक्तियाँ हों। तो उन शक्तियों में हमें समानता लानी, उन गुणों में हमें समानता लानी है। जी। परमात्मा प्यार का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, और उसके हम सब संदेशवाहक हैं। जी। परमात्मा कहता अब वही गुण आपके जब फीचर से दिखाई देने लगेंगे, कोई शांति की झलक, पवित्रता की झलक, सुख की झलक जब आपके व्यवहारिक जीवन में आ जाएगी, तब आपके फीचर से लोगों को बाबा दिखाई देगा, परमात्मा प्रत्यक्षता होगी। तो बहुत बड़ी एक जवाबदारी है। जिनको परमात्मा ने भिन्न भिन्न स्थानों पर निमित्त बनाया है, हाँ जी, जो टीचर्स की उपाधि प्राप्त हैं, टीचर्स हैं, उनको इस बात का बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है। हमारे बोल कैसे हों, हमारा संकल्प कैसा हो, हमारी भावनाएं कैसी हों, हमारा व्यवहार कैसा हो, एक एक बात पर अगर ये ध्यान रहता है कि हम परमात्मा के संदेशवाहक हैं, उसने हमें अपनी सीट पर बिठाया है, गुरु की गद्दी पर। कभी कभी परमात्मा एक बहुत सुंदर महावाक्य अपने टीचर्स बच्चों के लिए कहते हैं कि आप मेरे गुरु भाई हो। जैसे गुरु भाई होते ना, ऐसे ही हम ब्रह्मा बाबा के समान गुरु भाई बन गए। तो अगर हम उनके समान बन गए, उनका टाइटल हमें प्राप्त हुआ है, तो उनके गुण हमारे फीचर से दिखाई देने चाहिए। बिल्कुल। नैनों से भी वो झलक दिखाई दे, चेहरे से भी वो फलक दिखाई दे कि इनके अंदर कितनी दिव्यता है, कितनी अलौकिकता है, कितनी मधुरता है, कैसे बात करते हैं। अगर हम कभी भी व्यर्थ बोल रहे हैं, कुछ ऐसा नीचे ऊपर बोल रहे हैं, तो हमारे फीचर से बाबा का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी जवाबदारी की सीट मिली हुई है और इस सीट की हम सबको संभाल करनी चाहिए। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि आपको देखते ही बाप की याद आ जाए, आपका हर कर्म बाप की तरफ इशारा करने वाला हो। टीचर अर्थात स्वयं और सर्व के प्रति विघ्न विनाशक, छोटी छोटी बातों के पीछे समय न गंवाने वाली, ऐसी टीचर्स ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। दुनिया में लोग अनेक विघ्नों के अधीन, विघ्नों के वशीभूत हो गए हैं। जी। परमात्मा कहते हैं जिनको मैंने निमित्त बनाया है, जो टीचर्स हैं, वो विघ्न विनाशक स्वरूप में स्थित रहें। कोई भी आत्मा है, उनके विघ्न हर लें, उनके विघ्न समाप्त कर दें। खुद विघ्नों के पीछे अपना समय, अपनी शक्तियां न गंवाएं। तो जो विघ्न विनाशक टीचर्स हैं, वही अन्य आत्माओं के विघ्नों को दूर कर सकती हैं। जी बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि कैसे हम सदा सफलता मूर्त, सदा अपनी स्थिति को कैसे एक रस बनाएं और कैसे निरंतर योगी बने। तो सब इन विधियों को स्पष्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि सदा हर्षित रहने के लिए हमें रोज़ अमृत वेले स्वयं को तिलक देना है कि मैं अधिकारी आत्मा हूँ। परमात्मा ने कहा कि हमें सदा सफलता तभी प्राप्त होगी जब हमारे में मोल्ड होने की क्वालिफिकेशन होगी। मोल्ड होने वाला ही गोल्डन स्टेज तक पहुंच सकता है। परमात्मा ने कहा कि एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य की दुनिया लाने के लिए हमें अपनी स्थिति को एक रस बनाना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kodliwoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, स्वयं को परमधाम निवासी समझकर चलने से जो भी संकल्प करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जो भी बोल बोलेंगे, जहाँ भी नजर जाएगी, सर्व का कल्याण करते रहेंगे। ये स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। एक धर्म, एक राज्य और एक भाषा, ऐसी दुनिया कब स्थापन होगी।
जब सब ब्राह्मणों की स्थिति एक रस हो जाएगी। एक रस स्थिति अर्थात हम सब एक हैं, एक बाप के बच्चे हैं। संपर्क और सेवा दोनों में सफल बनने के लिए धारणा, स्वयं को मोल्ड करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।